अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम स्टडी करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक ऐसा इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज वाइज वर्क करने से हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी मतलब कैटेगरी है जो हम इसको यूज करके इस तरह यूज करें तो इसके डिफरेंट जो है ना पर्पस वो निकल आते हैं। आज हम मूविंग एवरेज को स्टडी करते हैं स्कैल्पिंग के लिए भी और लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी, और हम स्टडी करते हैं इसको एज अ स्टॉक्स के लिए। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इसको किस तरह यूज करना है, आपने अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आपने इसको किस तरह यूज करना है, और अगर आप लॉन्ग पोजीशंस लॉन्ग ट्रेड्स करते हैं तो आप किस तरह करेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूं यहां पर। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग में जहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आपने आ जाना है, वहां पे आपने इंडिकेटर सेक्शंस में जाके सर्च करना है ईएमए। तो जैसे मैंने ईएमए सर्च किया, आप इसे फेवरेट भी कर लीजिएगा क्योंकि सबसे कॉमन यूज होने वाला जो इंडिकेटर है वो ईएमए इंडिकेटर है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्टडी करेंगे स्कैल्पिंग के लिए ईएमए को। तो स्कैल्पिंग के लिए आपने जो ईएमए यूज करना है वो आप स्कैल्पिंग के लिए जो ईएमए आप रखेंगे वो आप रखेंगे 12 का 12। अब आपने इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी जो इनपुट्स हैं वो आपने 12 कर देनी है। ठीक है, अभी आप देखें ना नीचे ये ईएमए लग चुका है, ये 9 का ईएमए है, सबसे पहले 9 का ही लगता है। ठीक है, मैं आपको 12 के हिसाब से पढ़ाने लगा हूं। तो आपने क्या करना है, इसके यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपने इसके जो इनपुट्स हैं वो आपने कर लेनी है 12। ये मैंने 12 कर दी। जैसे ही मैंने 12 इनपुट्स की है ना, तो ये देखिए थोड़ा सा ये जो लाइन्स है ना दूर हो जाता है, थोड़ा सा बस माइनर सा पता चलता है। ये मैं चार्ट के शुरू से ही शुरू करता हूं। अब यहां से देखें तो ये जो कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना, कैंडल्स उनके विक्स है नीचे, तो कैंडल्स को ये नीचे से टच कर रहा है। नीचे से जैसे ये नीचे से टच किया तो देखें मार्केट ऊपर चली गई। ये इस तरह जैसे स्पोर्ट ने काम किया ना, इस तरह इसने काम किया है। अब यहां से देखें सेम आप इस लेवल को और इस लेवल को, ये दोनों देखें तो ये कैंडल्स को ऊपर से, उनके ऊपर वाले जो विक्स हैं वहां से उनको टच कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड लाइन की तरह, उसकी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहां देखिए मार्केट सेलिंग में आ गई है। अगेन इसने नीचे से टच किया है तो ये देखें एज अ सपोर्ट ये मार्केट ऊपर चली गई है। सेम यहां पे आए तो यहां देखें ये कैंडल्स को नीचे से टच कर रहा है, ये देख रहे हैं। तो जैसे स्पोर्ट में मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करती है, ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम मार्केट रिटेस्ट करती है, सेम एज इट इज इसने यहां पे ये काम किया है। और यहां से देखें ऊपर से इसको मार्केट को ओवरलैप क्रॉस कर रहा है तो मार्केट नीचे आ गई है। आपने क्या करना होता है, ईएमए को साइडवे पे थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। साइडवे पे आपने ट्रेड से अवॉइड करना है। क्यों? साइडवे पे ईएमए जो होते हैं इतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करते क्योंकि वो मार्केट के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। आपने प्रॉपर किसी ट्रेंड में इन्हें देखना है, वो आप बाइंग ट्रेंड देख लें, आप सेलिंग ट्रेंड देख लें, वो आपकी मर्जी है। अब यहां पे देखें तो ये कैंडल्स को नीचे से टच कर रहा है तो मार्केट ऊपर गई है, और जैसे इसने ऊपर से टच किया और मार्केट देखें उसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। तो आपने जस्ट क्या देखना है कि जब ईएमए 12 वाला ईएमए कैंडल्स को, मार्केट को ऊपर से एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करे तो मार्केट डाउन आएगी। इसी तरह जब मार्केट को ये नीचे से उसके विक्स को, उसकी बॉडी को नीचे से टच करे, ये देख रहे हैं नीचे से, मतलब एज अ स्पॉट वो आपको बिहेवियर शो करवाए, तो आपने क्या करना है, वहां से आपने बाय की ट्रेड करनी है। ठीक है, अब ये तरीकाकार था आपका। अगर आप ट्रेड करते हैं, ये स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे रख के 1 मिनट पे रख के, मैं आपको 1 मिनट पे रख के दिखा देता हूं, वो गलती से 4 घंटे पे दिखा, मतलब स्कैल्पिंग आपको पता छोटे टाइम फ्रेम पे होती है तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। अब यहां पे देखें तो ऊपर देखें आप, यहां से मार्केट को इसने ऊपर से टच करा तो मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, अब यहां पे देखें तो ये आपको यहां पे कंफर्मेशन का वाला वक्त है। अब देखें डोजी है, अगर फिर डोजी बन रहा है तो मार्केट को अगर इसने कैंडल्स को ऊपर से टच किया, ठीक है, जैसे एज ए रेजिस्टेंस इसने टच किया तो मार्केट डाउन आ जाएगी। जैसे यहां पे देखें ये मार्केट को नीचे से टच कर रहा है और डोजी और उसके बाद ग्रीन कैंडल है तो आप यहां पे बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज ऊपर शूटिंग स्टार बना हुआ है और नीचे ये देखें कैंडल्स को ऊपर से टच कर रहा है तो मार्केट नीचे आ गई। सेम यहां पे देखें डोजी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, तो आप जो बुलिश कैंडल है, तो अब यहां पे देखें मार्केट को इसने नीचे से टच किया और मार्केट ऊपर चली गई। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आराम से यहां पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट पे आपको ट्रेड्स जो है ना वो अच्छी मिल जाती है। ठीक है, अब
अब मैं आपको बताता हूं कि आपने लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से आपने इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, आपकी ट्रेड थोड़ी सी लंबी होती है, तो आपने इसको किस तरह यूज करना है। अब जब हम लॉन्ग की इसकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए फ्यूचर ट्रेड वगैरह करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपने इसके ईएमए दो लेने हैं, ठीक है। एक आपने ईएमए लेना है 20 का और एक आपने ईएमए ले लेना है 50 का, ठीक है। आपने दो ईएमए, दो क्यों लेने हैं वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने दो क्यों लेने हैं, ठीक है। आपने वो 12 का लिया, 12 को आपको समझ आ गया, एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा लाइव, ठीक है, आपको साथ साथ समझ आएगा। 1 मिनट में बड़ी जल्दी बंदे की स्टडी हो जाती है। अब यहां पे आपने दो रखे हैं, तो आपके पास ईएमए एक लगा हुआ है, एक हम मजीद ईएमए जो वो ले लेते हैं। हम यहां सर्च करेंगे ईएमए। ये सर्च किया तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है आपका एक और लग जाएगा। अब आपने इनकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जैसे आपने 9 को 12 किया था, सेम एज इट इज आपने क्या करना है, इसकी इनपुट्स में जाना है, तो आपने इसे 20 कर देना है। ये हमने 20 किया। अब दो ईएमए हमारे पास, तो दोनों के कलर में डिफरेंट होना चाहिए। सेम एक कलर के होंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, ठीक है। वैसे जो पुराना ट्रेडर है उसको पता होता है कि जो दूर ईएमए होता है उसकी ईएमए ज्यादा होती है, जो जितना मार्केट नजदीक होता है उसकी ईएमए कम होती है। फिर भी हम इसके कलर चेंज कर ले, रेड कर लें, इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये जो मार्केट्स के पास है ये 20 वाला है। अब जो 50 वाला है हम उसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहां पर हम इसके इनपुट्स रखेंगे 50, ये 50 मैंने कर दिया। अब इसका जो स्टाइल है, तो मेरा थीम जो है वो ब्राइट ही है, इस वक्त व्हाइट है, तो मैं इसलिए इसका ब्लैक कर लेता हूं। अब कोई भी दो डिफरेंट कलर जो है ना वो आप रख लें जो आपको बेहतर लगे। ये अब एक 20 वाला और एक 50 वाला, दो ईएमए मैंने ले लिए हैं। यहां पे देखें तो इस वक्त हमारे पास दो ईएमए आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले दो ईएमए है। अब आपने इनको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ये देखें, दो ईएमए एक चीज समझे, जो 20 वाला ईएमए है वो छोटा है और जो 50 वाला ईएमए है वो बड़ा है। अब जो 20 वाला ईएमए वो रेड है और जो 50 वाला ईएमए वो ब्लैक है। तो आपने इनका क्रॉस देखना है, मार्केट के हिसाब से आपने देखना है, मार्केट इस साथ साथ मूव कर रही है, ये देखना है मार्केट ओवरऑल जो है ना वो साथ साथ मूव कर रही है। तो आपने चीज को किस चीज को देखना है, यहाँ पे जो आपके काम की चीज है वो क्या है। अब यहाँ पे देखें, अब यहां पे देखें तो ये जो 20 वाला ईएम है ना, 20 वाला ईएम है, तो ये 50 वाले ईएमए को जब नीचे से क्रॉस करेगा ना, वो तो 50 वाला ईएमए चल रहा है, ठीक है, तो ये भी 20 वाला ईएमए 50 वाले ईएमए को नीचे से टच करेगा तो मार्केट ऊपर, और जैसे इसने उसे ऊपर से टच किया तो मार्केट नीचे आ गई है। अगेन देखें, यहां से ये जो 20 वाला ईएमए है, 20 वाला ईएमए ये मार्केट को नीचे से टच कर रहा है, देख रहे हो, उसको 50 वाले ईएमए को नीचे से टच कर रहा है और मार्केट ये देखें ऊपर चली गई है, ठीक है। इसी तरह आप पीछे से भी चार्ट को डिफरेंट जगहों पे देख सकते हैं कि जब जब ये नीचे से टच करता है तो मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, 50 वाले ईएमए को, और जब ये ऊपर से टच करता है तो मार्केट नीचे आ जाती है। सेम आपको हर जगह पे नजर आएगा, ठीक है। आप इसको हर जगह पे देख सकते हैं कि जब ये ऊपर से टच करेगा मार्केट नीचे आ जाएगी, जब नीचे से टच करेगा तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ओवरऑल देखें, ये देख रहे हैं। अब यहां पे देखें तो इसने मार्केट को ऊपर से क्रॉस किया है जो 50 वाले ईएमए को, और मार्केट नीचे आ गई है। जैसे ही इसने 50 वाले ईएमए को नीचे से क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर चली गई है। तो आप इसको डिफरेंट जगह पे आराम से प्रूफ कर सकते हैं। यहां पे देखें तो इसने क्या किया, ऊपर से इसको क्रॉस किया है, 20 वाले ईएमए ने 50 वाले ईएमए को ऊपर से क्रॉस किया है और मार्केट का जो ट्रेंड है अब वो डाउन में आ चुका है। तो इसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप दो ईएमए ले, एक को 20 रखें, एक को 50 रखें। ये 20-50 स्ट्रेटजी आप यूज करके आप जो लॉन्ग ट्रेड्स है ना, आराम से आप लंबी ट्रेड्स जो आप बड़े टाइम फ्रेम पे आराम से आगे कर सकते हैं। आपको उसका ट्रेंड जो है, डायरेक्शन समझ आ जाएगी कि वो बाइंग में जाने लगा या सेलिंग में जाने लगा। आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आपने स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपने जो ईएमए है वो रखना है। मैं आपको बताता हूं, ये स्टॉक है, स्टॉक का ईएमए आपने रखना है 200, ठीक है। स्टॉक के लिए ईएमए आप यूज करेंगे 200 का। वो 200 का क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अब आप इनमें से एक जो ईएमए है उसको खत्म कर दें, ये मैंने खत्म कर दिया, और एक की जो आप सेटिंग है वो आप इसकी इनपुट्स में 200 कर दें, ये 200 हो गया।
ये 200 कर दिया। अब आपको यहां तो आप इसको यूज नहीं कर सकते 200 वाले, यहां आपको समझ नहीं, हम स्टॉक्स को देखते हैं। तो आपने क्या करना है, यहां से आपने KSE जो 100 है आपने वो देख लेनी है। KSE 100 में आप इसको, यहां से मैं सर्च करता हूं KSE 100, कराची स्टॉक है। आप किसी भी स्टॉक्स को रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। तो यहां से मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है 100 पाकिस्तान की जो टॉप 100 कंपनीज है उनका चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो यहां से आपको इसकी समझ आएगी। तो हम इसको कैसे देख, अब ये देखें 200 का जो हमारे पास EMA है, ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। यहां पे हमें वो एक सपोर्ट के तरीके से बता रहा है कि मार्केट जो है वो किस तरह ऊपर जा रही है। ठीक है, एक सपोर्ट के तौर पर ये यूज हो रहा है। ये देखें, ये सारा हमें सपोर्ट शो कर रहा है। अब जब इस तरह देखेंगे ना किसी भी स्टॉक को, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि वो मार्केट अच्छी, मतलब कि वो जो स्टॉक है वो वैल्यूएबल है या डीवैल्यूएबल हो चुका है। अगर EMA मार्केट के ऊपर है, ये ऊपर वाली साइड से उसको कर रहा है और मार्केट नीचे आ रही है, समझ लें कि वो जो स्टॉक है वो जो कोई भी आप फर्म का या किसी भी ओवरऑल स्टॉक्स का चार्ट है वो डी वैल्यू हो रहा है, आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, स्टॉक्स में सबसे बेस्ट होता है आप 200 पे रखें और आप इसको स्टडी करें कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, मार्केट मल्टीपल टाइम इसके पास आई मगर वो बाइंग में ही रहे। ठीक है, इसकी जगह आप डिफरेंट किस्म का, कोई भी जरूरी नहीं कि आपने ये रखना है, आप किसी भी अलग किस्म का, जैसे मैं कोई अदर BOP यूज कर लेते हैं। ये देख रहे BOP, यहां पे देखें, हम BOP का चार्ट देखते हैं। इस वक्त 35 इसकी जो है ना कीमत वो चल रही है, 35 पे इसकी कीमत चल रही है। हर स्टॉक्स की एक स्पेसिफिक कीमत होती है। तो मैं इसको आपको इस यूज करके दिखाता हूं कि आपने इसको किस तरह समझना है। ये तो मैंने ओवरऑल कराची स्टॉक एक्सचेंज पे लगा के दिखाया ना, तो इस तरह कुछ छोटे स्टॉक पे हम लगा के देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। ये आ गया, इसकी कीमत पे देखें तो ये देखें कि ये पहले जब मार्केट, ये देखें जैसे ही मार्केट क्रैश करने लगी तो ये मार्केट के बिल्कुल करीब आ गया था। तो ये अगर आप पीछे से देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये इसने क्या किया, जब ये डेड था तो ये मार्केट के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। ठीक है, दोनों मार्केट और ये दोनों साथ साथ ट्रेड हो रहे थे। जैसे ही ऊपर गया तो ये शो करता है कि ये डी वैल्यू, अब देख रहे हैं इसका कोई वैल्यूएबल नहीं था। देख रहे हैं जैसे इसने ऊपर से टच किया तो मार्केट नीचे रही है। अगर इसको पीछे से देखेंगे तो मार्केट को देखें, इसने एज अ सपोर्ट बिहेवियर आपको इंडिकेट किया था। आगे देखें मार्केट साइड में थी। अब अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट का ओवरऑल बाइंग ट्रेंड शो करता है। जैसे इसने मार्केट को ऊपर से ओवरलैप किया तो ये देखिए मार्केट क्रैश में जा रही थी, उसके बाद फिर मार्केट ने खुद को स्टेबल किया। तो आप देख लें ये एज अ सपोर्ट अपना बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है और मार्केट आपको नजर आ रही होगी, ये देख रहे हैं साथ साथ मूव करके ऊपर गई है। इसमें कुछ काफी बुलिश किकर हुए हैं, मार्केट में गैप अप है। तो ये देख रहे हैं, ये ओवरऑल आपको मार्केट का बता रहा है कि मार्केट कितनी वैल्यूएबल है, कितना ज्यादा वो, जितना ये मार्केट इससे दूर होगी तो वो ये शो करेगा इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा बुलिश रन में है। तो उम्मीद करता हूं आपको काफी चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी कि आपने EMA को डिफरेंट जो आपके पर्पज हैं आपने उनको किस तरह यूज करना है। लाइक आपने मूविंग एवरेज को स्कैल्पिंग के लिए किस तरह यूज करना है, आपने मूविंग एवरेज को लॉन्ग पोजीशंस के लिए किस तरह यूज करना है, आपने मूविंग एवरेज को स्टॉक्स के तौर पे किस तरह यूज करना है। ये एक एक चीज आपको करनी पड़ेगी। आप चार्ट पे जाएं, चार्ट पे जाके आप एक एक चीज को स्टडी करें, आप उसकी बैक टेस्टिंग करें, तब आपको वो चीज, अगर आप पढ़ लेंगे टाइम गुजर जाएगा। हमेशा मैं अपनी हर वीडियोस की तरह आपको यही कहूंगा कि आप जाके एक तरफा बैक टेस्टिंग करें, इसकी सेटिंग्स करें साथ साथ, तो आपको वो चीज का निचोड़ निकल आएगा, आपको समझ आ जाएगी क्या इसमें कोई बेनिफिट है कि नहीं है। ये आप सारी चीजें लिख सकते हैं। वैसे आप इसको अभी लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जिस आप ट्रेडिंग व्यू पे आप इनकी बैक टेस्टिंग करें। अब देखें कि स्कैल्पिंग के लिए कौन सा वर्क कर रहा है और आप अपनी भी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ठीक है, ये भी तो किसी ने बनाई है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी भी जाती तौर पे देखें कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी वर्क कर रही है। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना माइंडसेट बना के जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको असल बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में। तो मैं इंडिकेटर्स की एक सीरीज बना देता हूं, जो मैं सिर्फ वो इंडिकेटर्स आपको करवाऊंगा जो आपको इंडिकेशन अच्छी दें, आपको साइंस अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, इंडिकेटर्स कोई भी जो होते हैं वो कंफर्मेशन के लिए नहीं होते, ये आपको सिर्फ इंडिकेशन के लिए होते हैं। आप मार्केट का बिहेवियर समझें,
आप सिर्फ जस्ट इंडिकेटर की बिना पे ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रेड नहीं हो सकती। आपने सिर्फ यहां से थोड़ा सा इंडिकेशन लेनी है और आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस साथ ऐड करने हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में, और सीरीज में प्लेलिस्ट बना देता हूं। आप एक एक जो इंडिकेटर्स आप सबको यूज करें और उनकी स्ट्रेटजीज बनाएं, साथ अपने अपने टेक्निकल एनालिसिस, स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन को मिलाएं, तो आपकी ट्रेड इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।